अब बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला में सरस आजीविका मेले के भव्य समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देश भर से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अपने अनुभव साझा किए और अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का लॉन्च भी किया, जो महिलाओं के उत्पादों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। 7 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला पूरी तरह से महिलाओं की आजीविका, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित रहा। करीब 200 स्टॉल में हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक बहनों ने अपनी समृद्धि संस्कृति पहचान को एक ब्रांड के रूप में पेश किया। हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत 60,554 स्वयं सहायता समूह और 5,98,000 परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 3 लाख लखपति दीदी तैयार करना। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मेला उनके आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। साथ ही मेले की सफल आयोजन टीम को भी सीएम की तरफ से बधाई दी गई। पिछले हमारे पंचकुला के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्रीमती निशा यादव जी, और मुझे खुशी है कि इस सरस आजीविका मेले में मैं सभी यहां उपस्थित जिन्होंने यहां स्टॉल लगाया है हरियाणा से हैं, हरियाणा से बाहर के अलग राज्यों के हैं, मैं सभी का इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू से, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रदेश में 151
वीटा बिक्री केंद्र, उनका संचालन भी महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाएं सशक्त और मजबूत हो सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय भाइयों और बहनों, सरस आजीविका मेला शिल्पकारों और खरीदारों का एक मंच पर लाने के साथ साथ देश की आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सबको अपने शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना चाहिए। जो हमारे शिल्पकार जो अपने हाथ से कोई भी सामान बनाते हैं, हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए और उन द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लगातार इस बात की बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहिए और लोकल फॉर वोकल, ये उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ये प्राथमिकता हमें देने की आज आवश्यकता है। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद इसी प्रकार से कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको आज इस सरस आजीविका मेला में, आप सब पिछले 14 दिनों से यहाँ पर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ इस मेले की बेहतरीन व्यवस्था के लिए मैं आयोजकों की भी मैं सराहना करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही शिल्पकारों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वे ऐसी वस्तुएं बनाएं जो गुणवत्ता और शिल्प की दृष्टि से विदेशी उत्पादों को वो कड़ी टक्कर दे सकें। इस प्रकार के हमने यहाँ पर उत्पाद करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।